सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी सेकंड में पाठ 1 रेल यात्रा पढ़ने जा रहे हैं। अब आपको इसमें रेल यात्रा के माध्यम से बताया है कि अलग अलग जगह किस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब इसमें सबसे पहले जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो लाउड स्पीकर है और यहाँ पे जो ट्रेन है, यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब रेलवे स्टेशन का यह दृश्य है। और इसमें आपको सबसे पहले लाउड स्पीकर के माध्यम से यह सूचना मिल रही है कि जो चेन्नई से उधमपुर जाने वाली जो आपकी ट्रेन है, जो वेला एक्सप्रेस है, वो क्या अपने निर्धारित समय से छूटेगी। जो उसका निश्चित समय है वह उसी समय से निकलेगी, है ना। ये किसके माध्यम से बताया जा रहा है? आपको लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है। किसकी सूचना मिल रही है हमको? रेल छूटने की, मतलब कि ये आने की सूचना मिल रही है कि वो उसी समय से आएगी। अब इसके बाद सारे यात्रियों ने उसको सुना और उसके बाद जो आपका सेकंड वाला जो चित्र है उसमें आपको क्या बताया जा रहा है? देखिए, ये जो आपको 3 भाषाओं के अलग अलग नाम है ना। सबसे पहला जो नाम है वो किस में लिखा है? आपको दिख रहा है कि तमिल भाषा में लिखा है। सेकंड वाला नाम है आपका जो किस में लिखा है? आपका हिंदी में लिखा है। और जो थर्ड वाला नाम है आपका अंग्रेजी में लिखा है। मतलब इसमें तीनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अब आप देखते हैं कि इसमें आपको पता है जब भी ट्रेन छूटती है तो जो गार्ड रहता है वहाँ का, वो क्या करता है? आपको पता होना चाहिए कि वो हरी झंडी दिखा के क्या करता है? सूचना देता है कि अब जो गाड़ी है वो चलने वाली है ना। इस तरीके से आपको इसमें बताया है तीनों भाषाओं का प्रयोग, दोनों भाषाओं का प्रयोग 3 का बताया, लेकिन 2 प्रमुख है, मौखिक और लिखित। इसमें मौखिक में लाउड स्पीकर के माध्यम से सूचना दी जा रही है और लिखित के माध्यम से तीनों भाषाओं का यहाँ पर लिखा है कि कौन कौन सी भाषाओं का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है ना। तो अब आपको इस चित्र के माध्यम से अब आपको ये बताना है कि रेलगाड़ी के छूटने की सूचना किस किस प्रकार दी जा रही है। देखिए, बोलकर दी जा रही है कि संकेतों में दी जा रही है कि लिखकर। देखिए, वैसे भी बोलकर कौन सी हो गई? मौखिक भाषा हो गई। संकेत माने सांकेतिक और लिखकर माने लिखित। इसमें ये तीनों भाषाओं का प्रयोग है, लेकिन आपके 2 प्रमुख भाषाएं हैं जिसमें बोलकर और लिखकर बताया गया है। देखिए, तो इसमें अभी आपको किसके द्वारा बताया गया है? लाउड स्पीकर के माध्यम से, मतलब वो बोल के आपको बता रहा है कि भाई रेलगाड़ी के छूटने की किस प्रकार दी जा रही है, बोल के दी जा रही है। अब अगला है जो गार्ड है, आपको जो हरी झंडी दिखाकर क्या बता रहा है? क्या बताना चाह रहा है गार्ड हरी झंडी दिखाकर? गाड़ी चलने का संकेत, ड्राइवर को चलाने का संकेत, कि गाड़ी रुकने का संकेत। आप सभी लोगों ने देखा है जो गार्ड जब हरी झंडी दिखाता है तो गाड़ी चलने का संकेत, मतलब अब गाड़ी चलने वाली है। इस तरीके से वो आपको बताता है। अब आगे है आपके कि परिवार ने गाड़ी के छूटने की सूचना कैसे जानी। देखिए, पूछकर जानी कि सुनकर जानी कि पढ़कर जानी। देखिए, छूटने की सूचना आपको किससे दी जा रही है? हैं? सुनकर, है ना। अब स्टेशन का नाम कौन कौन सी भाषाओं में लिखा है? देखिए, तमिल में लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, पंजाबी में नहीं लिखा, बल्कि किस में लिखा है? एक और अंग्रेजी में। अब देखिए आगे, सूचना के लिए भाषा के दोनों रूपों, इसमें क्या क्या है? मौखिक और लिखित दोनों का प्रयोग हो रहा है। स्टेशन का नाम 3 भाषाओं, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। अब सूचना के लिए भी तीनों भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में। अब गार्ड हरी
जो झंडी दिखाकर संकेत तो दे रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है। एक क्या बता रहा है, वो संकेत बता रहा है कि अब गाड़ी चलने वाली है। अब आगे आप ये भी जानिए कि सबसे पहले बच्चा अपने घर में माता पिता और परिवार में भाषा सीखता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। बोली गई बात को सुनकर, वस्तुओं चित्रों को देखकर समझना ही क्या है, भाषा है। सुनना और बोलना भाषा का मौखिक रूप है और पढ़ना लिखना भाषा का लिखित रूप है, मालूम होना चाहिए आपको। मुंह से निकली प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह बना लिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम, लिपि। तो किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। आपकी लिपि की परिभाषा हो गई कि लिपि किसे कहते हैं। इसी लिपि के द्वारा हम अपनी बात लिखकर बता सकते हैं। जैसे हिंदी की लिपि अलग होती है, अंग्रेजी की अलग होती है ना। वाक्यों के माध्यम से ही भाषा का आदान प्रदान होता है सबकी। तो हमारी लिपि क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। अलग अलग भाषाओं की लिपियाँ अलग अलग होती है। तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, है ना। संस्कृत भी इसी लिपि में लिखी जाती, ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। अब देखिए, एक बच्चों ने हिलाया गाड़ी मौसी को चलने पर हाथ। देखिए क्या कैसा रूप दिया है हमको, सही नहीं दिख रहा है, अव्यवस्थित रूप है। अब इसको व्यवस्थित रूप कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, गाड़ी चलने पर बच्चों ने मौसी को क्या आएगा, हाथ दिखाया। अब इसके बाद देखिए, शब्दों को व्यवस्थित रूप से लगाने पर क्या बन जाते हैं, वाक्य बन गया। और वाक्यों से बात समझ में आ गई हमको। जब उल्टे सीधे वाक्य रहते हैं ना, तब हमको बात समझ में नहीं आती। जब वाक्यों को व्यवस्थित रूप में लिखते हैं तो पूरी बात हमको समझ में आ जाती है। तो इसलिए भाषा के बोलने, पढ़ने और लिखने में व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। और यह व्यवस्था के लिए कौन नियम बनाता है, व्याकरण, है ना। व्याकरण के द्वारा ही नियम बनते हैं। तो हमारे देश में, भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, पंजाबी, राजस्थानी, मणिपुरी, बंगला आदि। कुछ भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होती है, समझ गए। अब अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना ही क्या है, भाषा है। मतलब हम अपने मन के विचार या भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इसके भाषा के दो रूप होते हैं। पहला कौन सा होता है, मौखिक, और दूसरा होता है लिखित। अब देखिए, मौखिक में क्या होता है, हम मुख से बोलते हैं, आपस में जो बातचीत करते हैं मौखिक, और लिखित में हम लिखकर, लिखने के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं, वो लिखित रूप है। इस तरीके से ये पार्ट आपका कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में आपके बुक एक्टिविटी एंड क्वेश्चन आंसर के